इस तरह का एक डॉक्यूमेंट आपको आपके क्लाइंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। आपने इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से रीड करना है और रीड करने के बाद जो भी मिस्टेक्स इसके अंदर हैं आपने वो निकालनी है। मिस्टेक निकालने के बाद आपने ये डॉक्यूमेंट अपने क्लाइंट को रिटर्न कर देना है और इसके एवज आप कमा सकते हैं $10 से लेके $20 तक। सिर्फ 1 घंटा काम करके आप इतनी अमाउंट कमा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है देन आप बड़ी आसानी के साथ ये गलतियाँ निकाल पाएंगे। बट वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और जिनको नहीं पता कि क्या ग्रामर मिस्टेक्स हैं और किस तरह से आपने ये सारी मिस्टेक्स को निकालना है, उनके लिए मैं इसी वीडियो के अंदर एक AI टूल बताऊंगा। आपने उस AI टूल को यूज़ करके इसमें से मिस्टेक्स निकालनी है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, इस काम को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का काम करके अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और डेली बेस के ऊपर $10 से लेके $20 तक कमाना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला की फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं उसके लिए आपने एज ए प्रूफ रीडर काम करना है। मैं यहाँ पे अपवर्क की या फाइवर की बात नहीं कर रहा, ये इनसे हटके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने एज ए प्रूफ रीडर अप्लाई करना है। आफ्टर दैट आपको इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही डिफरेंट किस्म के क्लाइंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करके एक दिन के अंदर $10 से लेके $20 कमा लेने हैं और काम भी डेली बेस के ऊपर जस्ट 1 घंटा आपने करना है। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा वर्किंग करेंगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अच्छे खासे डॉलर्स कमा पाएंगे। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करने के लिए आपको किसी किस्म की कोई भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही आपने यहाँ पे कोई फीस पे करनी है लॉगिन होने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आपने एक छोटा सा टेस्ट पास करना है। इस टेस्ट को अगर आप खुद पास कर सकते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपने उसको फॉलो करना है तो फ़ौरन आप ये टेस्ट अच्छे तरीके से पास कर सकेंगे। आप मोबाइल के ऊपर भी ये काम इतनी आसानी से कर पाएंगे जैसे आपने किसी लैपटॉप पे करना है। आप स्टूडेंट हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से डेली बेस के ऊपर जस्ट 1 घंटा निकालना है। 1 घंटा निकाल के आपने ये काम करना है और आफ्टर दैट आप यहाँ से $10 to $20 आराम से कमा सकेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसमें से आपने किस तरह से मिस्टेक्स निकालनी है और आफ्टर दैट उस डॉक्यूमेंट को आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करवाना है। जी, तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है जो क्लाइंट की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे कुछ ग्रामर मिस्टेक्स हैं, हमने उन ग्रामर मिस्टेक्स को यहाँ से निकालना है और बिल्कुल इसको एक्यूरेट करके अपने क्लाइंट के हवाले करना है। तो अब हमने मिस्टेक्स किस तरह से निकालनी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपने एक क्लाइंट को अच्छे से रीड करना है और जो भी ग्रामर मिस्टेक्स हैं आपने उनको ख़त्म कर देना है। बट वो लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनको नहीं पता कि ग्रामर मिस्टेक्स किस तरह से निकालते हैं या कौन कौन सी ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ। तो आपने आना है जी गूगल पे और यहाँ पे आके आपने लिखना है क्विलबोर्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, बट मैं जो ज्यादातर यूज करता हूँ वो क्विलबोर्ड यूज करता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे आना और यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है जी quillboard.com पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आके आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है अपने गूगल अकाउंट के साथ। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रामर चेकर का, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लाके आपने अपने उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है। जस्ट लाइक हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे मौजूद जितना भी मटेरियल है उसको यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे जी वापस इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है क्विलबोर्ड। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखें जी ये हमारा सारा मटेरियल आ चुका है। अब इसके अंदर जो जो भी मिस्टेक्स हैं ये अभी इसको स्कैन करेगा और वो मिस्टेक्स हमें बता देगा कि ये मिस्टेक्स हैं और आफ्टर दैट हमने 1 by 1 उसके ऊपर क्लिक करके तमाम मिस्टेक्स को ख़त्म कर देना है। डॉक्यूमेंट को कंप्लीट स्कैन करने के बाद इसने बता दिया जी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ये मिस्टेक्स हैं जिनके नीचे रेड लाइंस लगी हैं, ब्लू लाइंस लगी हैं। ये बेसिकली हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और ग्रामर मिस्टेक्स हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें लिखा हुआ है दिस स्ट्रक्चरिंग, तो यहाँ पे दिस स्ट्रक्चरिंग नहीं आना था। यहाँ पे देखें जी उसने बताया जी आपने ये वाला वर्ड यहाँ पे लिखना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सेट हो जाएगा। आफ्टर दैट जी यहाँ पे देखें एन की इसने मिस्टेक्स निकाली हुई है तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये एन की मिस्टेक भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो जो भी ये बता रहा
है, आपके राइट साइड पे वो सारी रिकमेंडेशन दी हुई हैं, सिंपली आपने उसको क्लिक करते जाना है तो आपकी मिस्टेक्स जो हैं यहाँ पे सेट होती जाएंगी। कोई भी यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है तो फ़ौरन जो भी आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होंगी, कॉमा की मिस्टेक्स होंगी, फुल स्टॉप की मिस्टेक्स होंगी, सी देयर यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉमा लगा हुआ उसने बता दिया है, सिंपली आपने क्लिक करना है तो वो मिस्टेक भी आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी। यहाँ पे डबल कॉमा आ रहा है जी, ये मिस्टेक है जी, इसको आपने क्लिक करना है, वो मिस्टेक्स भी आपकी सेट कर देगा। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करते जाना है और अपनी मिस्टेक्स को यहाँ से सेट कर देना आपने, ठीक है। ये छोटा सा आपने काम करना है। इस क्विल बोर्ड के थ्रू आप अपने तमाम तर ग्रामर मिस्टेक्स को सेट कर सकते हैं और एक बेहतरीन प्रूफ रीडर के तौर पे काम करके आगे सबमिट करवा सकते हैं। तो सीधे यहाँ पे हमारी ग्रामर और रिकमेंडेशंस ऑल मिस्टेक्स जो है सेट हो चुकी हैं। सिंपली अब इस डॉक्यूमेंट को आपने करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने एमएस वर्ड पे अगेन जाना है, पहले वाले मटेरियल को आपने यहाँ डिलीट कर देना है और नए वाले मटेरियल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा वो डॉक्यूमेंट है जो अभी हमने सारा रिफाइन किया है, जो जिसमें से हमने सारी की सारी मिस्टेक्स निकाली हैं। अब ये डॉक्यूमेंट हमने आगे सबमिट करवाना है। तो एज ए प्रूफ रीडर आप क्विल बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपनी तमाम तर ग्रामर मिस्टेक्स को सेट करने के लिए। इतना सा आपने काम करना है। अब जैसे ही आप ये सारी मिस्टेक सेट कर लेंगे, अब बारी आती है कि इस डॉक्यूमेंट को हमने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करवाना है। तो चलते हैं जी अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। तो आपने आना है जी गूगल पे और यहाँ पे आके आपने लिखना है प्रूफ रीडिंग सर्विसेज। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी www.proofreadingservices.com, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको ज्वाइन आवर प्रूफ रीडिंग टीम और आप यहाँ पे एज ए प्रूफ रीडर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और आपसे कोई भी फीस चार्ज करता है तो सिंपली आपने इस ईमेल आईडी के ऊपर fraud@proofreadingservices.com के ऊपर आपने बता देना है कि ये बंदा आपसे पैसे चार्ज कर रहा है या फीस ले रहा है, ये उसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी किस्म की फीस आपने बिल्कुल भी पे नहीं करनी। ये एक अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म है जो 100+ कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर रहा है और बेशुमार लोग इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं एज ए प्रूफ रीडर्स और यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करके अच्छे खासे डॉलर्स अर्न करते हैं। आप यहाँ पे एज ए प्रूफ रीडर काम कर सकते हैं, ट्रांसलेटर्स काम कर सकते हैं और रिज्यूमे और कवर लेटर्स भी आप बना के दे सकते हैं। बट आज हम बात कर रहे हैं कि एज ए प्रूफ रीडर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह से अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो सीधे इन्होंने लिखा हुआ है जी आप यहाँ पे $19 to $46 एक घंटे में कमा सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि $10 to $20। तो यहाँ पे आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रेंज में लेके जाना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको $100 भी लेके जा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर स्ट्रगल, इट्स डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्किंग। फ्लेक्सिबल और होंगे, मीन्स कि कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, जब आपको टाइम मिलेगा आपने इनको काम करके दे देना है। बट जो भी आपकी कमिटमेंट होगी उस कमिटमेंट के मुताबिक ही आपने अपना काम क्लोज करके इनके हवाले करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे अप्लाई किस तरह से करना है। तो सी देयर यहाँ पे लिखा हो जी अप्लाई टू बी एन ऑनलाइन प्रूफ रीडर। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सी देयर यहाँ पे आपका टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। आपके पास 20 मिनट होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए और इसी के अंदर ही आपका टेस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। जिनके ऊपर ये रेड कलर के स्टार लगे हुए हैं ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सिटी, स्टेट लिखनी है और कंट्री को सिलेक्ट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद आपने नीचे आना है और ये रहा जी हमारा टेस्ट। अब टेस्ट किस तरह से आपने पास करना है, सिंपली आपने क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है आपने उसको क्लिक करना है और अगले क्वेश्चन पे चले जाना है। बट अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रही और आपको नहीं पता चल रहा कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा नहीं, तो आपने इन तमाम क्वेश्चन को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने आना है चैट जीपीटी पे और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है तमाम क्वेश्चंस को और आफ्टर दैट सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे इसको सेंड करेंगे तो चैट जीपीटी फौरन आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे देगा। ये देखें जी ये तमाम क्वेश्चन इसने आंसर हमें लिख दिए हैं। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन के आंसर को देखना है और देखने के बाद 1 by 1 वहाँ पे जाके फिलअप कर देना है। जस्ट लाइक पहले का क्वेश्चन जो है CU है तो हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना है
और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है जी कैपिटल CU, ठीक है, ये वाला उसने ऑप्शन दिया हुआ है जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास, वो है जी हूएवर। आपने यहाँ पे अगेन आना है और यहाँ पे आके हूएवर को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपने तमाम क्वेश्चंस को इस तरह से फिलअप कर लेना है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर को आपने यहाँ पे लिख देना है, चूज़ कर लेना है, ठीक है। आपका कोई भी यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपली चैट जीपीटी को यूज़ करना है। चैट जीपीटी को यूज़ करके आपने इन तमाम आंसर को यहाँ से फिल कर देना है। तो हम जल्दी से इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से दे देते हैं जी। तो तमाम क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पे टिक कर दिए हैं। आफ्टर दैट हम थोड़ी सी जो फुल इन्फॉर्मेशन रहती है तो उसको फिलअप कर लेते हैं। अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस आ जाएगा और यहाँ से हमने स्टेट को लिख देना है जी। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी कंट्री। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी फिलअप हो चुकी है। आफ्टर दैट जी आपने बिल्कुल नीचे आना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं 3 to 4 सेंटेंसेज राइटिंग सैंपल। यहाँ पे देखें जी वो आपसे यहाँ पे राइटिंग सैंपल रिक्वायर कर रहा है और राइटिंग सैंपल वो आपसे रिक्वायर कर रहा है कि जो सिटी आपने ऊपर मेंशन की है उस सिटी के हवाले से कुछ फीचर्स बताएं कि कोई अगर आपके सिटी को विजिट करना चाहता है तो वो क्यों करेगा। उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे प्लेजम फ्री होना चाहिए, वो आपने किसी भी AI टूल से नहीं लिखवाने। तो सिंपली आपने अगेन जाना है जी अपने चैट जीपीटी पे। पहले इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आना है। यहाँ पे ला के आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो सिटी आपने ऊपर लिखा है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। जस्ट लाइक मैंने लाहौर लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाहौर और आफ्टर दैट मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो जैसे मैं आप इसको सेंड करूंगा तो ये मेरे सिटी के मेन फीचर लिख के दे देगा कि क्यों कोई बंदा मेरे सिटी को विजिट करेगा। तमाम चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेगा। आफ्टर दैट मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे ये लिख देगा तो आपने इस सारे को कॉपी यहाँ से नहीं करना, बिकॉज इस सारे को कॉपी करेंगे तो आपको यहाँ पे प्लेजम का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने इसके मेन पॉइंट्स को यहाँ से लेना है, बाकी किसी पॉइंट को आपने यहाँ से नहीं उठाना। जस्ट लाइक मेन पॉइंट कौन से हैं जी इसके, यहाँ पे देखें इसने लिखा है जी कल्चरल हब। आपने जस्ट इसको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने जाना है जी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे जाके जस्ट आपने इस हेडिंग को पेस्ट कर देना है। आफ्टर दैट आपने अगेन आना है यहाँ पे लाके अगली हेडिंग को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने इसको भी वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। तो 1 बाय 1 आपने हेडिंग्स को यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। हमें डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं हमने उन्हीं मेन पॉइंट्स को ही यहाँ पे लिखना है। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई भी प्लेजम नहीं आएगा। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो इन तमाम हेडिंग्स को खुद भी लिख सकते हैं। कॉपी करना है यहाँ से तो कॉपी भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ये सारी डिटेल्स वहाँ पे नहीं लिखनी, बिकॉज सारी डिटेल लिखेंगे तो प्लेजम आ सकता है और आपका यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है या फिर आपको रिप्लाई यहाँ से नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो लिखनी है वो एटलीस्ट 50 वर्ड्स होने चाहिए। 50 वर्ड्स से कम होंगी तो ये बॉक्स जिस तरह रेड है रेड ही रहेगा, मीन्स कि आगे आप इसको सबमिट नहीं करवा पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपने जो भी वर्डिंग यूज़ करनी है, जो भी डिटेल लिखनी है, उसको आपने मोर देन 50 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 ये तमाम डिटेल यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो जैसे हम ये सारी डिटेल लिख लेंगे और हमारी ये सारी राइटिंग जो है वो 50 वर्ड से ऊपर चली जाएगी तो हमारा ये बॉक्स है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। मींस कि हमने तमाम तर रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी कर दी है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ से आपने नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगेन आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जी डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्या इन फील्ड्स के अंदर आपका कोई एक्सपीरियंस है। तो आप देख लीजिएगा क्या आप पढ़ाते रहे हैं या फिर आप रिज्यूमे बना सकते हैं या फिर आप कैरियर कोच रहे हैं या फिर कवर लेटर बना सकते हैं। जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो इनकी तरफ से थैंक यू का मैसेज आ जाएगा जी आपका टेस्ट ले लिया गया है। और उसके बाद आपको यहाँ से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा थ्रू ईमेल। और जब आपसे थ्रू ईमेल कॉन्टेक्ट किया जाएगा तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ डिस्कस कर लिया जाएगा और उसी के अंदर ही आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आपका पेमेंट मेथड क्या होना चाहिए। पेमेंट मेथड में जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पायोनियर यूज़ होता है, पेपॉल यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्टली पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती है। इट्स अप टू यू कि अब आप किस तरह से पेमेंट विड्रॉ करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर पेपॉल नहीं चलता, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो पेपॉल की सर्विसेज ले सकते हैं, बट पाकिस्तानी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में अमाउंट मंगवा सकते हैं या फिर पायोनियर यूज़ कर सकते हैं। और पायोनियर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली अमाउंट आपके जायज़ कैश या ईजी पैसा में आएगी जिसको आप आसानी विड्रॉ करवा सकते हैं। ये थी जी आज की हमारी ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।